Hello everyone, I am KRR. Today I am going to say about interesting information. So let's begin. Hello everyone, my name is Krishnaram Rudra. As you know that Krishna and Rama is the name of Vishnu and Rudra the name of Shiva. So today I am going to say some of the interesting information regarding Hinduism. So from now onwards I am talking in Hindi. So let's begin about some of the interesting facts about Hinduism. हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू में मंत्र जप का बहुत ही महत्व होता है, लेकिन हमें ये है कि मंत्र जप किस तरह से किया जाता है और क्यों किया जाता है और उसके क्या नियम हैं। तो उसके लिए मंत्र जप की विधि एवं तत्संबंधित नियम कौन से हैं वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी वजह से हम अपने कोई भी कार्य हो वो ठीक से और अच्छी तरह से कर पाते हैं। अगर वो कोई भी कार्य चाहे कुछ पाने के लिए हो या समृद्धि के लिए हो, खुशी के लिए हो या फिर मन की शांति के लिए हो, तो हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मंत्र जप किस तरह से और क्यों किया जाता है वो हम आज जानेंगे। मंत्र जप करने से पहले उसके नियम क्या है। तो पहला है उपयुक्त स्थान पर, मतलब सही स्थान पर बैठे, सही आसन पर बैठे और सही दिशा में बैठकर पहले आसन शुद्धि करें, उसका मंत्र जप करके संकल्प करें और उपयुक्त स्थान जैसे मंदिर या एकांत स्थान जिसकी चर्चा अन्य वेदों, उपनिषदों में और लेखों में भी हो चुकी है, पूर्व या उत्तर के लिए बैठना चाहिए। आमतौर पर कुश, कंबल, मृग चर्म, व्याघ्र चर्म और रेशम आदि का आसन जप के लिए प्रयोग करना चाहिए। कौशेयम कंबलम चेव अजिनम पयेव च दारुजम तालपत्रम व आसनम परिकल्पयेत। मतलब बांस, मिट्टी, पत्थर, तृण, पत्ते, गोबर, पलाश, पीपल और जिसमें लोहे की कील लगी हो ऐसे आसन पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों का वचन है कि अगर आपको दरिद्रता और या फिर धरती से जुड़े हुए कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कील लगी हो या कील जैसी कोई भी चीज़ लगी हो उस पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि हम जो भी मंत्र कर्म करते हैं वो हमारे ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर कुछ भी लाभ नहीं देता और वो पूरा का पूरा जो है वो धरती के अंदर समाहित हो जाता है। इस वजह से हमें एक सही आसन पर बैठकर मंत्र जप करना चाहिए। आसन शुद्धि के लिए आसन पर जल छिड़ककर उसकी पूजा के उपरांत जप शुरू करना चाहिए। आसनम प्रोक्ष्य संपूज्य जपम तत्र समाचरित। मतलब आसन को पवित्र करने के लिए निम्नलिखित तरीके से विनियोग वाक्य पढ़कर उसकी पूजा करें, क्योंकि उस पूजा के बाद ही हम आगे का मंत्र जप और कोई भी धार्मिक क्रम शुरू कर सकते हैं। और वो मंत्र है ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषि कुर्मो देवता सुतलम छंदः आसनम पवित्रीकरणे विनियोग। इस मंत्र को पढ़ने के बाद ही हम अपना मंत्र जप आगे शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आज आपको जो बताया कि कोई भी मंत्र जप, धार्मिक कार्य शुरू करने से पहले किस दिशा में, किस आसन पर, किस तरह के आसन पर बैठना चाहिए वो बताया। और कोई भी धार्मिक कार्य, पूजा हो या जप हो, चाहे वो सुबह की हो या शाम की हो, शाम की आरती शुरू करनी हो घर में या फिर कहीं भी, तो उसको शुरू करने से पहले हमें आसन पवित्रीकरण, मैंने मंत्र दिया, उससे किया जाता है। और उसके बाद आप कोई भी जप या मंत्र या धार्मिक कार्य शुरू कर सकते हैं। तो आज के लिए बस मैं इतना ही कहूँगा कि आप
इस तरह से अपना धार्मिक कार्य कुछ भी शुरू कर सकते हैं। और मुझे आज छुट्टी दीजिए। जय श्री राम।